Good morning students. Today we are going to start 3.2, but before start we should know that sum of all exterior angle of any polygon is always 360 degree. That means कोई भी polygon हो, triangle, square, pentagon, hexagon, decagon, octagon, कोई सा भी polygon हो, कितनी भी मतलब उसमें sides हो, बट उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं मतलब बाहर वाले जो भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 होता है ऑलवेज. दैट मीन जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. तो यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि ये 125 है, ये वाला 125 है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जित पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360. तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल्स ही हैं तो इनका सम तीनों का मिलाकर के 360 होना चाहिए. तो अब दो एंगल हमें पता है तो इन दोनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड एंगल दैट मीन्स जो एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी. अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, तो वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360. अब यहाँ पर तीन एंगल्स हैं तो हमें 3 लिखने हैं. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360. 1 की वैल्यू है 125 डिग्री, सेकंड की वैल्यू है अगेन 125 डिग्री और थर्ड की वैल्यू है हमारी एक्स जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. इट इज इक्वल टू 360. 125 दैट इज इक्वल टू 250 एंड एक्स एज इट इज 360 एज इट इज. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 250 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ जाकर के 360 में से माइनस हो जाएगा. तो 360 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 110. तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 110. ऐसे ही हमारा सेकंड जो सम है उसमें यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल बाहर, ये सारे बाहर के एक्सटर्नल एंगल्स है. ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है. ये एंगल हमारा एक्स से जो हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है. अब ये वाला एंगल यहाँ पर जो बाहर वाला एंगल है वो भी हमें नहीं पता है तो हमें पहले उसको फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसके हम हमारी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो हमने अगर इसको हम दे देते हैं, सपोज ए नाम दे दिया हमने, तो हम इसको हमारा दे देते हैं बी नाम. तो अब हमें पता है कि ए और बी दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर कहाँ पर बनता है हमें पता है. लीनियर पेयर बनता है जहाँ पर स्ट्रेट एंगल होता है. जैसे हमारा डी रहता है तो हम उसमें देखते हैं ना कि ऐसे करके जो एंगल ये स्ट्रेट एंगल होता है. तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है तो लीनियर पेयर इसी को ही बोलते हैं 180 डिग्री. तो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें पता है लीनियर पेयर में जो होता है 180 डिग्री होता है. तो वी नो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ए जो है वो 90 डिग्री दिया ही हुआ है तो बी हमें फाइंड करना है. तो एज इट इज़ 180 लिख दिया हमने, बी लिखेंगे 180 माइनस 90, यहाँ पर 90 ट्रांसपोज हो जाएगा तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 90 डिग्री आ गई. तो ये बी भी 90 आ गया, ये भी 90 है दिया हुआ, ये 70 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया. मतलब 4 एंगल्स हमें पता है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, सभी का सम करके और वही 360 में से हमें माइनस करना है. तो सेकंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, पहले तो हमने यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड कर ली. अब सॉल्व करेंगे. अगेन हमें लिखना है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएगा. एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहाँ पर 5 एंगल्स है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 360 हो गया. अब यहाँ पर एंगल 1 हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 90 डिग्री. जैसे इसके बाद 70 डिग्री, इसके बाद एक्स, इसके बाद अभी हमने निकाला 90 डिग्री बी की वैल्यू और यहाँ पर हो गया 60 डिग्री ऑल इक्वल टू 360. अब प्लस कर देंगे 9 7 हो गया 160 में यहाँ पे 60 प्लस किया तो हमारा हो गया 220 और 220 में प्लस किया तो 310. तो यहाँ पर हमारा हो गया 310 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. एक्स एज इट इज रहेगा, 360 एज इट इज रहेगा. 310 जो है हमारा 310 वो यहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है. तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 50 डिग्री. आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा. नाउ नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड. इसका क्या मतलब है, रेगुलर पॉलीगॉन है एक, उसके एक्सटीरियर एंगल्स जो है हमें एक कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ये बताना है हमें. अगर उसमें 9 साइड्स होती हैं या 15 साइड्स होती हैं तो
अब हमें पहले पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगोन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगोन जिसके एंगल्स और साइड इक्वल होती है, मतलब कि उसका कोई भी एक एंगल हमने निकाल लिया तो सारे एंगल्स जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। अब हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल की यहाँ बात हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन्स की क्या होते हैं, सम उसका होता है 360। तो बस हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, 360 को डिवाइड करेंगे 9 से तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। यहाँ पर 360 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। बट इसका भी जैसे फॉर्मूला बेस होता है तो हम यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2। नंबर ऑफ साइड हमें दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ साइड 9। नाउ वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। और अगर यहाँ पर जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्सटीरियर एंगल पूछा है और साइड दी हुई है, तो हमने क्या किया, 360 डिग्री से साइड्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे एक्सटीरियर एंगल आ गया। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है, अगर हमें क्या दिया हो, अगर हमसे साइड्स पूछी हो और एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो हम उससे भी ऐसे ही करेंगे, 360 डिग्री से हम एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट 9 साइड दी हुई है, तो अब एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड जो कि हमारा 9 है। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है, 9 4 जा 36, 0 एज इट इज एंड डिग्री का साइन एज इट इज। तो हमारा इस एक्सटीरियर एंगल जो था वो क्या आ गया, 40। अगर 9 साइड है तो एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 40 का होगा, मतलब कि सारे एंगल 40 डिग्री के होंगे। और एज इट इज अगर सेकेंड वाले में हम करते हैं तो 360 डिवाइडेड बाय हमारा 15 आएगा, तो हमने यहाँ 15 लिख दिया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 रिमेनिंग बच गया और यहाँ पर 0 तो 60 हो गया, 15 4 जा 60। तो यहाँ पर अगर 15 साइड है तो एक एक एंगल होगा 24 डिग्री का। Now third question is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा तो उसमें साइड्स कितनी होगी। अभी मैंने आपको बता दिया था, अगर साइड्स दी हुई है और हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम 360 से साइड को डिवाइड कर देंगे। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है तो हम उससे 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में again we know that exterior angle of regular polygon is 360। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो 360 होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री के अपॉन में एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर दिया है 24, तो हमने 24 डिग्री लिख दिया। डिग्री से डिग्री पहले कैंसिल कर दिया। नाउ 12 की टेबल से हम डिवाइड कर देंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 0 एज इट इज। अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15 आ गई। अगर अभी हम यहाँ पर देखें इस वाले सम में, इसके पहले वाले सम में, सेकेंड वाले सम में, तो उसमें था कि 15 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो हमारा 24 आ गया था। अब यहाँ पर दिया है कि 24 अगर है एक्सटीरियर एंगल तो साइड कितनी होगी, तो 15 आ गई। मतलब कि हमारे क्वेश्चन दोनों क्या हो गए, राइट है। नाउ हम नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब हमें यहाँ पर दिया है कि अगर इंटीरियर एंगल 165 होगा तो उसमें कितनी साइड होगी। बट हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल का है। बट हमें ये भी पता है कि अब जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसमें ये वाला जो है एंगल, ये कौन सा है हमारा, एक्सटीरियर एंगल है। और ये वाला जो है एंगल वो क्या है हमारा, इंटीरियर एंगल है। ये वाला इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर यानी स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, जो कि कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो इस सम में अब हमें वैसे हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए था, बट हमें दे दिया इंटीरियर एंगल। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर 165 है इंटीरियर एंगल, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल
इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें दिया है इंटीरियर का कितना है 165 डिग्री, एक्सटीरियर का हमें निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल का हमें निकालना है और 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 165 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारा क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब वही हमारा फॉर्मूला लगा देंगे हम कि हमें 15 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड का हम वापस से फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ साइड का क्या है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 15 डिग्री का है, 360 डिग्री हमारा होता है जो हमने लिखा, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 15 टू द 30 और 6 रिमेनिंग बचा, 6 एंड 0 दैट इज 60, 15 फोर द 60, तो 24 साइड्स होंगी। अभी जैसे यहाँ पे हमने वही वापस वही आ गया कि अगर 15 साइड होगी तो 24 डिग्री का एंगल बनेगा, और अगर 15 क्या डिग्री का एंगल है तो 24 साइड्स होंगी। नाउ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं 5 पर। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का होता है अगर पॉलीगॉन में, तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन है क्या? तो 22 डिग्री का है तो क्या होगा क्या? तो हमें पता है कि हमें रेगुलर पॉलीगॉन जैसे अभी हम निकाल रहे थे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पहले ज़रूरी है कि निकल भी पा रही है कि नहीं। तो हमें पता है कि 360 डिग्री क्या है, डिवाइड नहीं होगा कभी भी 22 से, डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। अभी हम इसको डिवाइड भी करके देख लें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0 एज इट इज, तो डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 360 डिग्री, दैट इज वाई it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree. Now next is में can it be an interior angle of a regular polygon and why? क्या आप बोल रहा है कि 22 डिग्री का अगर इंटीरियर एंगल है तो क्या है रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो हम अभी देख लेते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इंटीरियर एंगल 22 है और 22 में हमें क्या प्लस करना है, एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करना है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए हमारा, इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री में से 22 को माइनस कर दिया, तो 22 को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा हो गया 158 हो गया। अब 158 ऑल्सो क्या होता है 360 डिग्री से नहीं डिवाइड होता है, तो 360 डिग्री से 158 भी डिवाइड नहीं होगा, तो 360 भी मतलब 158 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। और वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है 360 से, और डिविजिबल होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझे तो पूछा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन में क्या पॉसिबल हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन पहले तो सबसे जो हम लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से तो कुछ बन नहीं सकता, तो सबसे कम जो होता है वो 3 साइड का होता है। पॉलीगॉन जो होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल, और उसमें भी रेगुलर वाला चाहिए तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जिसकी सब साइड्स जो होती है इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसमें क्या होती है 3 साइड होती है, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए वो 60 डिग्री होंगे। हम इसका 1 मिनट स्टेटमेंट जो है वो भी देख लेते हैं। द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो होता है हमारा मिनिमम जो होता है पॉलीगॉन जो होता है हमारा वो, तो द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन होता है ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 60 डिग्री का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हमें पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का सम क्या होता है, दोनों का मिला करके 180 डिग्री होता है। और अगर इंटरनल वाला कम से कम होगा तो एक्सटर्नल वाला ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो कम से कम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए वाले में कि इंटीरियर सबसे कम 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इसीलिए सिंस द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 60 डिग्री, therefore the maximum exterior angle possible for a regular polygon is equals to 180 minus 60 that is equals to 120 degree.
थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई होगी।